स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओसीसी बाय विपुल सर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पार्ट नंबर 10 में मेरविन पॉन्डोर्फ वर्ले रिडक्शन को। थोड़ा सा स्पेलिंग पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा है PONDORF। ठीक है, तो इसको आप लोग जो भी पढ़ सकते हैं पॉन्डोर्फ पढ़ सकते हैं, जो भी आप अपने लैंग्वेज में पढ़ लीजिएगा। स्पेलिंग यही रहनी चाहिए। आप लोग अपने पेपर में देखेंगे तो यही स्पेलिंग आपको मिलेगी। इसके साथ साथ मेरविन है यानी कि MERWEIN और वर्ले VERLEY रिडक्शन। ठीक है, ये आपका इस नाम से रिएक्शन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, आपके बोर्ड के पेपर में। तो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि सबसे पहले आप लोग एक काम किया करिए कि जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूँ तुरंत आज से पिछले 5 सालों का प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए और उसको मैच करिए कि क्वेश्चन कितनी बार आपके एग्जाम में आया हुआ है और आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं कुछ ईयर्स का यहाँ पे आपको दिखाता भी हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो 2014 और 17 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जाता है विद मैकेनिज्म के साथ रिएक्शन आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछा जाता है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग ज़रूर इसे अपने प्रीवियस ईयर पेपर में पहले देख लें। इसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। इसके पहले 9 पार्ट बन चुके हैं बिल्कुल बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक के। आप लोग प्लीज़ जा करके सभी पार्ट्स को देख लीजिए। बहुत ही बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे वीडियोज आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं। चलिए अब आते हैं सीधे सीधे देखते हैं ये मेरविन पॉन्डोर्फ वर्ले रिडक्शन क्या है, इसमें क्या होता है और ये क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से आप लोग एग्जाम में इसको लिखेंगे। तो आपसे जब भी पूछा जाएगा तो जैसी बात आप लोग बीएससी सेकेंड ईयर में है या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको पूरा मैकेनिज्म के साथ लिखना पड़ेगा, सिर्फ रिएक्शन से काम नहीं चलेगा। तो देखते हैं इस रिएक्शन में क्या है, कैसे इसको हम लोग करेंगे। द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। आप लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कि किसका रिडक्शन करना है, कार्बोनिल कंपाउंड का। और याद रखिएगा रिडक्शन का मतलब ये होता है कि रिड्यूस कर देना। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिड्यूस कर देना, किसी चीज़ को छोटा कर देना, किसी चीज़ को तोड़ करके एक कोई नई चीज़ बना देना या फिर उसको रिड्यूस कर देना एक तरीके से। ठीक है, हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझा रहे हैं, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में नहीं समझा रहे हैं। याद रखिएगा केमिस्ट्री की लैंग्वेज में रिड्यूस करने का मतलब कुछ अलग होता है। ठीक है, लेकिन हम आपको थोड़ा सा अलग भाषा में समझाने की कोशिश करें ताकि जो डर है आपके अंदर केमिस्ट्री का वो निकल जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग आप लोगों में से बहुत ज़्यादा लोग डरते हैं केमिस्ट्री पढ़ने से, केमिस्ट्री को समझने से। इसलिए मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलिए the reduction of carbonyl compound into the alkanol with the isopropyl alcohol and aluminium आइसोप्रोपोक्साइड। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा एक बार फिर से। आपको सिर्फ 2 से 3 फार्मूले याद कर लेने हैं, पूरा मैकेनिज्म सॉल्व। आपको सिर्फ 2 से 3 फार्मूले याद कर लेने हैं, पूरा मैकेनिज्म सॉल्व हो जाएगा। खुद से आप लोग करके आएंगे, आपको विश्वास नहीं होगा कि आप लोग इतना बड़ा मैकेनिज्म कैसे सॉल्व कर लिए। बहुत ही ईजी वे में आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। बस पेशेंस बना करके पूरा लास्ट तक वीडियो को देखिएगा प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। आधा अधूरा देख करके मत जाइएगा। देखिए बोला जा रहा है कि आपको रिडक्शन करवाना है, किसका रिडक्शन, कार्बोनिल कंपाउंड का। किसका करवाना है, कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करवाना है। किस में करवाना है, इनटू द एल्केनॉल। किस में करवाना है, एल्केनॉल में, यानी कि आपको कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करके बदल देना है एल्केनॉल में, यानी कि उसका एल्कोहल बना देना है। और एल्केनॉल बोला है यानी कि एल्केन वाला एल्कोहल बनाना है। किसका एल्कोहल, एल्केन वाला एल्कोहल बना देना है। एक बार फिर से समझिए कि आपको कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करवा करके, रिड्यूस करके उसको एल्केनॉल में बदल देना है। आपको ऐसा कुछ कमाल करना है। और रिएक्शन आप लोग करवाएंगे कैसे, विद किसी का साथ चाहिए होगा। अकेले तो लड़ाई झगड़ा मार होती नहीं, अकेले वैसे रिएक्शन भी नहीं होता है। अगर आपको लड़ाई झगड़ा मार करना हो, किसी से बदला लेना हो, तो क्या अकेले ले लेंगे, नहीं। आप पहले अपने दोस्तों को बुलाएंगे, ढेर सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे और पूरा अपना एक ग्रुप बना करके जाएंगे, तब जाके बदला लेंगे। तो वैसे ही इसमें भी किसी का साथ चाहिए होता है, विद किसका साथ, किसी दोस्त को बुलाना पड़ेगा, विद आइसोप्रोपिल एल्कोहल। 2 दोस्त को बुलाएंगे, पहले दोस्त का नाम रहेगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल, यहाँ पर सी रहेगा, एल्कोहल में सी बना लीजिएगा, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। एंड जो दूसरा दोस्त होगा उसका नाम होगा एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। ओके, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगी, थियरी आपको समझ में आ गई होगी। कैसे करना है एक बार फिर से बता देते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड को एल्केनॉल में रिड्यूस कर देना है, किसकी सहायता से, किसकी मदद लेकर के, किसका ग्रुप बना करके, तो 2 दोस्तों का। उन दोनों दोस्तों का नाम क्या है, पहले का नाम है आइसोप्रोपिल एल्कोहल एंड दूसरे का नाम है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। ओके, इतना डन। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन कैसे करवाएंगे एक लाइन में पहले देखते हैं, फिर आते हैं सीधे मैकेनिज्म पर। ये रहा आपका कार्बोनिल कंपाउंड। ये क्या है, कोई कार्बोनिल कंपाउंड आपका है, आप जानते हैं जिसमें C डबल बॉन्ड हो यानी कि CO ग्रुप लगा होता है, उसे हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। और यहाँ पर 2 कोई एल्किल ग्रुप है, उससे हमको कोई मतलब नहीं, इसीलिए हमें यहाँ पे इसको R लिख दिए हैं।
ठीक है, एल्किल ग्रुप को R से डिनोट किया जाता है। ये रहा आपका जो इतना है CH3 CH3 CH और OH, CH3 CH3 CH और OH जो है इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल एल्कोहल। याद रखिएगा, जब भी C हो फिर यहाँ पर C हो फिर यहाँ पर C हो, ठीक है। देखिए 3 बार C है, एक C यानी कि 3 कार्बन हो और बीच वाले कार्बन से अगर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो, जैसे OH यहाँ पर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर देखिए बीच वाले कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, ना ही इस कार्बन से जुड़ा है ना इस कार्बन से जुड़ा है। इसको अगर सीधा लिखें तो कुछ ऐसे ही लिखा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब बीच वाले कार्बन से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो इसको बोलते हैं आइसो, क्या बोलते हैं, आइसो लगा करके उसका नाम लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका आइसो प्रोपिल, क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोपिल एल्कोहल, OH का मतलब होता है एल्कोहल, तो आइसो प्रोपिल एल्कोहल को लेंगे। और इसके बाद तीसरा जो कंपाउंड लेंगे उसका नाम आपको पता ही चल गया होगा, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। तो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड लेंगे और सबका खिचड़ी मिलाने के बाद सब रेड्यूस होकर के, मैं बोला था आपको कि छोटा करना है, रेड्यूस का मतलब उसको छोटा करना है। इस भाषा में आप समझिए, केमिस्ट्री की भाषा में नहीं समझा रहे हैं, केमिस्ट्री की भाषा में रेड्यूस करना मतलब कुछ अलग होता है। तो रिड्यूस करना मतलब छोटा, इस पे देख रहे हैं आप लोग, इतना बड़ा, इतनी ढेर सारी चीज़ें, इतनी ढेर सारी खिचड़ी बनाई और मिलाने के बाद एक छोटी सी खिचड़ी बनेगी, एक छोटा सा प्रोडक्ट बनेगा और वो होगा सेकेंडरी अल्कोहल। क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल। यही तो था कि आपको क्या कर देना है, रिडक्शन कर देना है किसका, कार्बोनिल कंपाउंड का एल्कोहल में। कि देखिए एल्कोहल बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। और सेकेंडरी अल्कोहल क्या है, RRCH और OH, RRCH और OH। R की जगह पे कोई भी एल्किल ग्रुप आपका हो सकता है। तो ये रहा एक लाइन में रिएक्शन, लेकिन ये इसको आपको याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस आपको 3 प्रोडक्ट याद रखने की ज़रूरत है, ये और ये 3 प्रोडक्ट आप लोग याद रखेंगे तो बस आगे का जो मैकेनिज्म होगा उस मैकेनिज्म को करते हुए हम लोग सीधे यहाँ तक पहुँच जाएंगे कि सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बना हुआ है। ओके, आते हैं मैकेनिज्म पर। इस पूरे मैकेनिज्म को मैं आपको 2 स्टेप में करवाने वाला हूँ। 2 स्टेप में बस पूरे मैकेनिज्म को हम लोग ख़त्म कर लेंगे और इतना बेहतरीन तरीके से ख़त्म करेंगे, इतना आसानी से कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं। बिल्कुल एकदम मजाक में हम लोग सीख जाएंगे। बस पेशेंस बना करके वीडियो को बिल्कुल पूरा देखते रहिए, ठीक है। चलिए आते हैं स्टेप फर्स्ट पर। यहाँ पर लिखा है स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है, 2 प्रोडक्ट लेने हैं। सबसे पहले एक तो लेना है इसको और एक लेना है लास्ट वाले को, यानी कि आपको कार्बोनिल कंपाउंड को लेना है और एक एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड जो था इसको लेना है। और इसको लेने के बाद आपको रिएक्शन करवा देना है। रिएक्शन करवाएंगे तो कैसे होगा, देखिए ये ले लिया हम लोगों ने एल्किल कंपाउंड, सॉरी एल्किल कर रहे हैं, कार्बोनिल कंपाउंड, और ये हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। अब याद करिए, अब अगर आप लोग मेरे सारी वीडियोज अगर आप लोग शुरू से देखते आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पर रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, कहाँ से शुरू होने वाला है, कहाँ से क्या होगा। यही लोगों को समझ नहीं आता है। जो स्टूडेंट्स होते हैं अक्सर यही हमसे पूछते हैं कि सर रिएक्शन को स्टार्ट कैसे करें, रिएक्शन को कैसे करें। तो बिल्कुल अगर आप लोग शुरू से देखते आ रहे हैं तो बिल्कुल आपको अंदाज़ा हो गया होगा। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे मामला कहाँ गड़बड़ होने वाला है। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, हर वीडियो में आपको सिखाता हूँ कि मामला हमेशा वहीं गड़बड़ होता है 3 जगह पर। मैं हमेशा 3 जगह पर बताता हूँ कि मामला गड़बड़ होता है, 3 जगह से रिएक्शन स्टार्ट होता है। या तो डबल बॉन्ड हो, या तो अगर कहीं पे आपको डबल बॉन्ड दिख जाए तो समझिए वहीं पे मामला गड़बड़ हुआ, जैसा कि इसमें हो रहा है। या फिर अगर रिलेशन कार्बन और ऑक्सीजन का हो, इन दोनों के बीच में हमेशा मामला गड़बड़ होता है। या फिर रिलेशन अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का हो तब मामला गड़बड़ होता है। अक्सर जो 90% आप देखेंगे जो रिएक्शंस होते हैं इन्हीं तीनों के बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने की वजह से रिएक्शन हो जाते हैं और कुछ नया प्रोडक्ट बन जाता है। तो इसमें आप देखेंगे डबल बॉन्ड को लेकर के हम लोग चलेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड से यहाँ पर मामला गड़बड़ हो रहा है। तो कैसे होगा, अब यहाँ ये इतना बड़ा कंपाउंड देख रहे हैं, यहाँ पर इतना बड़ा कंपाउंड देख रहे हैं, तो अब आपको तुरंत अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि यहाँ पर डबल बॉन्ड दिख रहा है, मतलब यहाँ पर मामला गड़बड़ होगा। दूसरी बात, एक और अब मैं आपको लिंक देता हूँ। जब भी अभी मैं आपको बोला हूँ कि कार्बन और ऑक्सीजन का रिलेशन, यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन का रिलेशन है। कार्बन और ऑक्सीजन के रिलेशन में मामला गड़बड़ कहाँ होता है, आप जैसे कभी अगर सुने होंगे आपकी कहावत, अगर आप लोग सुने होंगे, हमेशा कहा जाता है कि जब भी रिश्ता बनाना हो तो बराबरी वालों से बनाना चाहिए, यानी कि जब भी रिश्ता रखो तो बराबरी वालों से रिश्ता रखो। अक्सर ये बात आप लोग शादी वगैरह करते समय सुनते होंगे। जब शादी किसी की फिक्स करी जाती है तो लोग हमेशा बोलते हैं कि भैया रिश्ता बराबरी वालों से होना चाहिए। ऐसा आप लोग बार बार सुने होंगे और शायद यूज भी किए होंगे ये लाइन। तो सेम बात यहाँ पर भी है। कार्बन बेचारा गरीब है, ऑक्सीजन यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही अमीर चीज़ है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर बहुत ही अमीर चीज़ होती है और कार्बन यहाँ पे गरीब है, तो जैसी बात है दोनों के बीच में गड़बड़ी होगी। गड़बड़ी क्यों होगी, क्योंकि एक अमीर है एक गरीब है। यहाँ पर जो रिश्ता है वो रिश्ता बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, यानी कि बराबरी वाला रिश्ता तो बिल्कुल नहीं है। जब बराबरी वाला रिश्ता नहीं है तो क्या होगा, दोनों में कभी भी झगड़ा हो सकता है, कभी भी तनाव हो सकता है। कभी भी तनाव होगा तो दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो कभी भी टूट सकता है।
अगर ऐसा होगा तो ऐसा ही होता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन है और ये कार्बन है, ऑक्सीजन ज़्यादा स्ट्रांग है। जब ज़्यादा स्ट्रांग है तो क्या करेगा कि कार्बन से जब चाहेगा रिश्ता तोड़ लेगा, जब चाहेगा रिश्ता जोड़ लेगा, जब चाहेगा तोड़ लेगा, जब चाहेगा जोड़ लेगा, ये हालत होती है यहाँ पर। तो ये क्या करता है, डबल बॉन्ड यहाँ से बना के रखा हुआ है। और जब ये बगल में देखता है एल्यूमिनियम को, जब बगल में, जैसी बात है, जब कोई बगल में देखता है, अगर किसी की शादी हो गई लग बाई चांस और उसको पसंद नहीं आ रही है, तो अगर वो बगल में पड़ोसन को देखेगा तो क्या करेगा, उसके मन में थोड़ी बहुत लालच आ ही जाएगा, भैया यहाँ पे थोड़ा लिंक बनाया जाए और इधर से लिंक तोड़ा जाए। तो सेम बात यहाँ पर होती है। तो ये क्या करता है, अभी यहाँ पे डबल अटैचमेंट था, अगर बगल में कोई नहीं था तो ऑक्सीजन कार्बन से एकदम बिल्कुल लगाव रखा हुआ था, बिल्कुल प्रेम से रह रहा था और डबल डबल अटैचमेंट यहाँ पे था, डबल बॉन्ड था। लेकिन जो ही बगल में एल्यूमिनियम को देखता है तो इसका मन फिसलने लगता है ऑक्सीजन का, और फिसलते फिसलते इतना फिसल जाता है कि जो डबल बॉन्ड है एक बॉन्ड ही तोड़ देता है इससे, और तोड़ करके एल्यूमिनियम से जोड़ लेता है। अब ध्यान दीजिएगा, एक बॉन्ड में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का था। लेकिन जब ऑक्सीजन तोड़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन स्ट्रांग है, ऑक्सीजन क्योंकि यहाँ पर स्ट्रांग है, तो क्या करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन उठा लेता है। यानी कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया और ऑक्सीजन का भी, इसका खुद का एक इलेक्ट्रॉन इसमें था ही, इसको लेकर के क्या किया, इसके साथ एल्यूमिनियम के साथ जोड़ लिया, यानी कि एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड बना लिया। जब एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड बना लेगा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि कार्बन लुट गया है, कार्बन यहाँ से लुट गया। तो जब कोई लुट जाता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज, और जो लूट लेता है उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यह पीछे से एक रिलेशन भी बना रहा है। जब पीछे से रिलेशन बना रहा है तो इसके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, ये तो अपना मजा काट रहा है। यानी कि यहाँ पे एक रिलेशन बना रहा है, एक बॉन्ड बना रहा है, तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। लेकिन कार्बन तो लूट रहा है, जब कार्बन लूट रहा है तो इसके ऊपर एक प्लस चार्ज यहाँ पे भी आ जाएगा। आगे में हम लोग देखेंगे। तो अब आप लोग इमेजिन कर चुके होंगे कि आगे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा। कुछ नहीं होगा, सेम टू सेम ये वैसे ही लिखा रहेगा। इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रहेगा क्योंकि एक बॉन्ड टूट चुका है, और यहाँ से एक बॉन्ड बन करके एल्यूमिनियम के साथ सारी चीज़ें जोड़ ली जाएंगी। ठीक है, एल्यूमिनियम के साथ यहाँ पर लिंक करके सारी चीज़ें यहाँ पर जुड़ जाएगा। लेकिन याद रखिएगा यहाँ से जो कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन जो लिया था ऑक्सीजन, क्या करता है, उठा करके दे देता है एल्यूमिनियम को। और एल्यूमिनियम को क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल जाता है अपने आप, क्योंकि फ्री मिल रहा है, बिल्कुल है ना, ऑक्सीजन उठा करके इसका इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम को दे रहा है। तो एल्यूमिनियम जब लेगा, जब कोई लेता है, यानी कि लुटा हुआ माल ले रहा है, तो जैसी बात है इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। सिर्फ जो लुटता है उसके ऊपर ही प्लस चार्ज आता है, जो लुटा हुआ माल लेता है या फिर जो लूटता है वो इसके ऊपर नेगेटिव आता है। तो कायदे से आना चाहिए था ऑक्सीजन के ऊपर, लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन उठा करके दे रहा है एल्यूमिनियम को, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर ना करके एल्यूमिनियम के ऊपर आ जाएगा। अभी हम लोग आगे देखेंगे। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर जो नीचे बनी हुई है, इससे आप लोग घबराइएगा मत। यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पर 3 बार है, यहाँ पर जो है नीचे ये 3 बार है, थ्राइस है। तो 3 में से एक बार ध्यान देखिए, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। तो एक बार की इसमें से स्ट्रक्चर निकाल करके जो OCH CH3 का ट्वाइस है, इसको निकाल करके यहाँ पे रख दिया गया है। देखिए OCH और CH3 का ट्वाइस, यानी कि 2 बार CH3 यहाँ पर नीचे लटका दिया गया है। इसका अभी काम है, इसलिए इसको लटकाया गया है। अभी देखिए आगे काम कैसे पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर मैं आगे जो भी स्ट्रक्चर लिखूँगा, तो ये जो H अभी दिख रहा है ना CH, इसको थोड़ा H को उठा करके इस साइड ऐसे यहाँ पर लिखूँगा, ताकि ये रिएक्शन जो है वो आसानी से हो सके। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप, यानी कि इसके आगे प्रोडक्ट क्या बनेगा उसे देखते हैं। पूरी कहानी हम आपको सुना चुके हैं, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बनने वाला है। चलिए दिखा देते हैं। बिल्कुल सेम वही बात जैसा कि हम बोले थे कि यहाँ से बिल्कुल था, एल्यूमिनियम आकर के ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड नहीं है, ये सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन रहेगा। इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज, जैसा कि हम पीछे बिल्कुल बताए हुए थे। और नीचे जो था देखिए OCH, तो CH को हम बोले थे इस साइड लिखेंगे, ये देखिए H यहाँ पर लिख दिए हैं, CH3, बाकी ये सब कुछ बिल्कुल सेम है। 2 बार यहाँ पर था, 2 बार बिल्कुल बचा हुआ है, सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो हम लोग प्रोडक्ट यानी कि यहाँ पर आ गए। अब इससे आगे कैसे बढ़ेंगे, इससे आगे कैसे यहाँ तक आएंगे, ये देखिए मामला कहाँ गड़बड़ होगा। तो अब फिर से जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो लगातार हमसे पढ़ते रहे हैं, लगातार मेरे वीडियोज़ को देखते रहते हैं, वो लोग अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि अब यहाँ पर कहाँ कहाँ गड़बड़ होगा। जहाँ पर भी कोई अगर चार्ज आ जाए वहाँ पर भी गड़बड़ी होती है, जहाँ पर भी माइनस चार्ज अक्सर आ जाए तो वहाँ पर तो पूरा गड़बड़ी होने का चांस रहता है। गड़बड़ी का मतलब है रिएक्शन वहीं से स्टार्ट करेगा, वहीं से कुछ ना कुछ इधर उधर होगा। अब देखिए क्या होगा और कैसे होगा। पहली बात तो यहाँ पर प्लस चार्ज है, दूसरी बात यहाँ पर माइनस चार्ज है, और तीसरी बात जो है वो फिर से कि यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये ऑक्सीजन, ये एल्यूमिनियम, ये ऑक्सीजन, ये एल्यूमिनियम है। और मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, यहाँ पर फिर से जो रिश्ता है वो बराबरी का नहीं है। एल्यूमिनियम यहाँ पर वीक है जबकि ऑक्सीजन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। एल्यूमिनियम यहाँ पर वीक है जबकि ऑक्सीजन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। तो फिर से वही बात आ जाएगी, जब वीक और स्ट्रॉन्ग वाली बात आ जाएगी तो कभी भी खटक सकता है दोनों में। जब कभी भी खटकेगा रिश्ता नहीं सही रहेगा,
तो जैसे बात है रिश्ता टूटेगा तो क्या होगा। और ऊपर से जो दूसरा रीजन है वो दूसरा रीजन ये है कि एल्यूमिनियम के ऊपर यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम के ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो ये वाला ऑक्सीजन उठा करके ज़बरदस्ती दे दिया था, ये वाला ऑक्सीजन उठा करके ज़बरदस्ती से एल्यूमिनियम को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया था, तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ज़बरदस्ती वाला है। अब इसके ऊपर खुद ही लोड पड़ा हुआ है एल्यूमिनियम के ऊपर, तो होता क्या है, और ऊपर से ऑक्सीजन जो स्ट्रॉन्ग है, तो ऑक्सीजन क्या कहता है, चलो भाई तुम्हारे ऊपर पहले से लोड है तो हम तुम्हारा एहसान कर देते हैं। और ये क्या करता है, पूरे बॉन्ड को ही फिर से तोड़ देता है, इस पूरे बॉन्ड को फिर से तोड़ देता है। और इसमें आप ध्यान दीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का था और इसका इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम का था। और जो ही यहाँ से बॉन्ड टूटता है तो इसका माइनस चार्ज गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर यहाँ पे ऊपर एक्स्ट्रा में था, लेकिन जब नीचे से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ऊपर वाला जो है वो बैलेंस कर देता है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा था तो एक इलेक्ट्रॉन नीचे से दे देता है, इसीलिए इसका जो माइनस चार्ज है वो एल्यूमिनियम का माइनस चार्ज हट जाता है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिए कैसे करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन टूट करके आ गया यहाँ पर कार्बन के ऊपर, तो ऑक्सीजन क्या करता है, उठा करके ज़बरदस्ती डाल देता है कार्बन के ऊपर। ध्यान से सुनिए, इस वाले बॉन्ड को तोड़ता है और तोड़ने के बाद उठा करके ज़बरदस्ती, क्योंकि ऑक्सीजन का काम ही है ज़बरदस्ती करना, ऑक्सीजन का काम ही होता है ज़बरदस्ती करना। और ये ज़बरदस्ती क्या करता है, इस बॉन्ड को तोड़ता है और तोड़ करके यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है कार्बन के साथ। और आप जानते हैं कि कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, 4 बॉन्ड से ज़्यादा नहीं बना सकता, और इसका 4 यहाँ पर ऑलरेडी कम्प्लीटेड है। तो क्या होगा, तो जैसी बात है कार्बन को कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो भाई भारी वाला है, ये तो बिल्कुल अमीर आदमी है और इसको हड़का देगा बिल्कुल, है ना। हड़काने का मतलब है कि ये इसको डरा देगा और डरा करके ज़बरदस्ती बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा। तो कार्बन को इन तीनों में से ही किसी एक को निकालना पड़ेगा। अब आप बताइए इन तीनों में से कौन आसान है किसको निकालना, कौन इसमें से गरीब है। जैसे बात कार्बन भी क्या करेगा, अपने से गरीब वाले पर हुक्म चलाएगा। तो इससे जो कार्बन से जो गरीब है वो हाइड्रोजन होता है, CH3 जो है वो स्ट्रॉन्ग है, CH3 जो है वो स्ट्रॉन्ग है कार्बन से। तो क्या करेगा, हाइड्रोजन यानी कि C और H का जो रिश्ता होता है हमेशा ये भी याद रखिए गरीब और अमीर वाला होता है। यानी कार्बन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पड़ जाता है, हाइड्रोजन यहाँ पर वीक पड़ जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। तो कार्बन क्या करेगा, कहेगा चलो भैया तुम ही एक कमज़ोर हो, तुमको हटाते हैं। जब इसको हटाएगा तो याद रखिएगा इस पूरी बॉन्ड की सहित हटाएगा, यानी कि पूरा बॉन्ड उठा करके हाइड्रोजन को दे रहा है, कह रहा है ले जाओ मेरा इलेक्ट्रॉन भी ले जाओ। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इधर से फ्री में एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऑक्सीजन फ्री में इधर से एक इलेक्ट्रॉन देकर के यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहा है। तो क्या करेगा, पूरा बॉन्ड ही इधर से तोड़ देगा। जब पूरा बॉन्ड ही इधर से तोड़ देगा तो ये हाइड्रोजन के ऊपर, अब यहाँ पे याद रखिएगा प्लस चार्ज नहीं है, माइनस चार्ज है। जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो इस हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज ना होकर के माइनस चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन तो इसका खुद का था, सॉरी एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसमें खुद का था और एक इलेक्ट्रॉन जो था वो कार्बन का था। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर के जा रहा है तो जैसी बात इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेके जा रहा है तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। क्लियर है? लेकिन अब हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ पर माइनस चार्ज और यहाँ पर कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज। तो याद रखिए भगवान कभी भी अगर किसी को इस तरीके से अगर तोड़ते हैं तो भगवान उसके लिए एक बना करके रखे होते हैं पहले से, चलो भाई तुम्हें अगर ये निकाल रहा है तो तुम्हारे लिए कोई तैयार बैठा हुआ है, और वो तैयार बैठा है यहाँ पे प्लस चार्ज, कार्बन इस वाले कार्बन का प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज प्लस चार्ज आपस में न्यूट्रल होकर के मिल जाते हैं और बना लेता है RRCH। ठीक है, देखिए RRCH बन गया। सिंगल बॉन्ड अभी भी यहाँ पे है O, सिंगल बॉन्ड से O, और बाकी आप देखेंगे एल्यूमिनियम के ऊपर से जो माइनस चार्ज हट चुका है, माइनस चार्ज हट चुका है। बाकी सारी कहानी बिल्कुल सेम टू सेम। और याद रखिएगा अभी यहाँ से तो ये रिश्ता ख़त्म हो चुका था और यहाँ से हाइड्रोजन निकल चुका था। अब यहाँ पे बचा क्या था, यहाँ पे बचा था C डबल बॉन्ड O CH3। देखिए CH3 का ट्वाइस यानी कि 2 बार CH3 और CO, देखिए CH3 2 बार और ये CO बचा हुआ था, ये यहाँ पर निकल जाता है। एरो के ऊपर इसको दिखा देंगे। क्लियर है? तो यहाँ तक कहानी शायद उम्मीद करते हैं आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। ये देखिए ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ठीक है, ये बन गया आपका। और यहाँ पर ये 2 रहेगा, याद रखिए यहाँ पर लास्ट में ब्रैकेट के नीचे 2 रहेगा। ओके, अब आते हैं सेकेंड स्टेप पर। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, तो सेकेंड स्टेप में यही जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट बना है इस प्रोडक्ट को आपको पूरा का पूरा ले लेना है। तो यही पूरा लंबा सा प्रोडक्ट बना था और इसके साथ साथ आप ध्यान देंगे कि 3 चीज़ मैं आपको बताया हुआ था ऊपर की, जब थ्योरी में भी बता रहा था तो उसमें बता रहा था कि 3 चीज़ आपको लेना है। पहला क्या लेना था, कार्बोनिल कंपाउंड, और इसके बाद दूसरा क्या लेना था, एल्यूमिनियम का जो था प्रोपॉक्साइड, एल्यूमिनियम का प्रोपॉक्साइड लेना था। उन दोनों का रिएक्शन हम लोग इस वाले पहले स्टेप में देख चुके हैं। और एक जो तीसरा लेना था आपको इसमें प्रोडक्ट, उसका नाम था आइसोप्रोपिल अल्कोहल। आइसोप्रोपिल अल्कोहल देखिए इसको लेना था। तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल की बारी अब आ गई है, अब इसका रिएक्शन सेकेंड स्टेप में हम लोग करवाएंगे। तो ये जो पूरा लंबा सा प्रोडक्ट बना है इसको लेंगे और आइसोप्रोपिल अल्कोहल को लेंगे, दोनों को यहाँ पर एक प्लस लगा हुआ है, दोनों को लेकर के रिएक्शन करवाएंगे। अब फिर से आपको अंदाज़ा लगाना है कि रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा, रिएक्शन कैसे होगा।
तो फिर से वही बात पुरानी वाली कि जो लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं उनको पता चल गया होगा कहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होगा। अब ध्यान से देखिए, अगर इसको मैं थोड़ा सा अलग लिखने की यहाँ पर कोशिश करूँ तो ये O और H है, O और H यहाँ पर है, और ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 2 लोन पेयर है। फिर से वही बात, रिश्ता आ गया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का। और यहाँ पर भी अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ऑक्सीजन है, एक तरफ एल्यूमिनियम है, एक तरफ CH है, तो यहाँ पर भी मामला गड़बड़ होगा। ये जो CH है देखिए, अभी तक कार्बन अकेला था, जब कार्बन अकेला था तो वीक था, कमज़ोर था, लेकिन अब इसकी हेल्प करने के लिए ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ आ गया है। जब ये वाला हाइड्रोजन आ गया तो ये CH बन गया, तो जब ही CH बना तो ये थोड़ा अमीर हो गया, यानी कि थोड़ा स्ट्रांग हो गया, तो अब ऑक्सीजन इसका कुछ नहीं कर पाएगा। ये जो ऑक्सीजन है ये CH का कुछ नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, इस एल्यूमिनियम से नाराज़ होगा, यानी कि एल्यूमिनियम के ऊपर अपनी बिल्कुल दमदारी दिखाएगा, एल्यूमिनियम पर अपना पूरा दम दिखाएगा। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो वीक है, ऑक्सीजन जो है वो स्ट्रॉन्ग है। तो होगा क्या कि इस यहाँ से मामला गड़बड़ होगा, यहाँ से पूरा मामला गड़बड़ होगा, यहाँ से टूटेगा। क्यों टूटेगा? और ये टूटेगा तो याद रखिएगा, जब कभी भी टूटता है तो ये पूरा बॉन्ड, क्योंकि जो स्ट्रांग होता है वही उठाएगा, तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन स्ट्रांग है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस पूरे बॉन्ड को ले लेगा, इस पूरे बॉन्ड को ऑक्सीजन ले लेगा। यहाँ पर जब ले लेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो O और H, तो O और H में फिर से वही बात, ऑक्सीजन स्ट्रॉन्ग, हाइड्रोजन वीक, तो यहाँ से फिर से बॉन्ड टूटेगा और ये क्या करेगा, ऑक्सीजन फिर से लूट लेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन का काम ही है लूटना, हम बार बार आपको सिखा रहे हैं कि ऑक्सीजन का काम है लूटना। ऑक्सीजन जहाँ पर भी रहेगा बॉन्ड को तोड़ करके लूट लेगा। जब ये लूट लेगा, समझिए एक तरह का ये लुटेरा है, जब ये लूट करके यहाँ पर भी देखिए ले लिया एक इलेक्ट्रॉन, तो माइनस चार्ज आ गया। यहाँ पर भी वही बात, ये लूट लेगा और लूटने के बाद इसके ऊपर पहले से देखिए 2 लोन पेयर था, लेकिन फिर भी ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है। ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ले लेता है इस बॉन्ड वाले, यानी कि 1 लोन पेयर फिर से मिल जाता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड में कितना था, 2 इलेक्ट्रॉन था, तो 2 और यहाँ पर समझिए आ जाता है। और हाइड्रोजन के ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाता है और इसको निकाल करके बाहर कर देता है। जब बाहर कर देगा, ये बेचारा भटक रहा है अभी, क्योंकि ऑक्सीजन वीक है, कमज़ोर है, तो हाइड्रोजन वीक है, कमज़ोर है, तो ऑक्सीजन कभी भी इसको निकाल सकता है, और ये निकाल दिया, और ये हाइड्रोजन H+ बन करके घूम रहा है। जब घूम रहा है तो इसको पनाह कौन देगा, फिर से वही बात, भगवान वाली याद करिए बात। भगवान वाली बात ये थी कि भगवान हमेशा किसी को अकेला नहीं छोड़ते हैं, उसके लिए किसी न किसी को बना के भेजे रहते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए किसको बना के भेजे, ये देखिए, हाइड्रोजन के लिए किसको बना के भेजें, ये इसके ऊपर यहाँ पे जो माइनस चार्ज आया है, तो ये माइनस चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज मिल करके OH बना लेगा। और देखिए क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, RRCH, और ये O और ये वाला H मिल करके RRCHOH। इसी को तो हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। बाकी क्या बना, यहाँ से जब रिश्ता ख़त्म हो गया तो अब बताइए, एल्यूमिनियम को लूटा था, ये वाला ऑक्सीजन एल्यूमिनियम को लूटा था, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया होगा, प्लस चार्ज, क्योंकि जो लूटता है उसके ऊपर हमेशा प्लस चार्ज आता है। और यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन लूटा था, तो जो लूटता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, माइनस चार्ज आता है। अगर यहाँ पे लोन पे ना लिखें तो एक, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका लिया हुआ, तो यहाँ पर एक माइनस चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। जब इसके ऊपर एक माइनस चार्ज आ जाएगा तो ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज फिर से सब मिलेंगे, तो मिलने के बाद क्या होगा, मिलने के बाद एल्यूमिनियम था, OCH था, CH3 का ट्वाइस था। और एक बार देखिए फिर से क्या हो गया, CH3 है, CH3 2 बार CH3 है, CH है, और यहाँ पर O है, यही तो है, ये तो हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। ध्यान से देखिए एक बार फिर से, CH3 2 बार है, CH है, और यहाँ पर O है, तो ये तीनों ही मिल करके एक बार फिर से वैसे ही बना लेंगे, OCH, CH3 का ट्वाइस, देखिए CH3 का ट्वाइस और OCH, यानी कि कुल मिला कितनी बार हो गया, 3 बार हो गया। 2 बार यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर पहले से था, एक बार यहाँ से आ जाएगा, यही सेम कंपाउंड, सेम सब्सटेंस, तो कुल मिला कितनी बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। और बाहर एल्यूमिनियम बिल्कुल मौजूद है। और ऐसा क्यों हुआ, ये 3 बार क्यों हुआ, क्योंकि ये आकर के यहाँ से इसके साथ एल्यूमिनियम के साथ आकर के जुड़ गया। जब एल्यूमिनियम के साथ आकर के जुड़ गया तो प्लस और माइनस हो गया न्यूट्रल, यानी कोई चार्ज नहीं। और ये 2 बार पहले से इसके पास था, एक बार और ही सेम कंपाउंड आ गया, ब्रैकेट के अंदर का सेम कंपाउंड एक बार और आ गया, तो कुल मिलाकर हो गया 3 बार। तो ये कंपाउंड बन जाएगा और ये बन जाएगा। लेकिन मेन जो हमारा प्रोडक्ट है वो है सेकेंडरी अल्कोहल, यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल, जिसको हम लोग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यही हमको बनाना था, उसमें बोला हुआ था कि हमको लास्ट में एल्कोहल प्राप्त होगा, रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर देना है, एल्कोहल में कन्वर्ट कर देना है।
तो लास्ट में उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही मज़ेदार तरीके से, आसानी से, बिल्कुल इतना ईजी आप लोग इसके बारे शायद नहीं पढ़े रहे होंगे, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेहतर तरीके से। तो प्लीज़ मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो मेरी मुहिम है कि जितने भी गरीब लड़के हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको संसाधन उपलब्ध नहीं है, जिनके यहाँ अच्छे कोचिंग्स नहीं है, अच्छे टीचर्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो उन सभी लोगों तक ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचे और सभी लोग अपने मोबाइल में घर बैठे, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कोरोना चल रहा है और लॉकडाउन वगैरह ये सारी चीज़ें, तो इन सब में भी बहुत ही आसानी से तैयारी कर सकें। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर, आपके जितने कम से कम आपके जितने क्लासमेट्स हैं, जितने आपके क्लास में जितने लोग पढ़ने वाले हैं, सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए। फटाफट बोल दीजिए कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा एकदम जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब कुछ करवाया जा रहा है। तो प्लीज़ इतना काम आप लोग करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए फट से, सभी लोगों में शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।